वंदे मातरम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए आज आप लोगों को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को बेसिक देखते हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी का मैथ। आइए, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आपने देख रहे हैं दो चर होनी चाहिए, आप पढ़ ही रहे हैं कि दो चर होनी चाहिए, और वो भी कैसा समीकरण होना चाहिए? एक रेखा की समीकरण होना चाहिए। तो रेखा का समीकरण मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया है कि रेखा का समीकरण हम कैसे लिखना है। रेखा का समीकरण उसको लिखते हैं जिसमें पावर में एक होता है। जिसके पावर में एक हो उसे रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। आइए दो चर हम कैसे दिखेंगे? चर इसमें दो दिखना चाहिए। हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिखे। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। जरा देखेंगे कि ax प्लस by प्लस c इजकल टू 0 काहे दिया? क्योंकि h इजकल टू 0 इसीलिए दिया क्योंकि आपका समीकरण है। मैंने बताया कि बहुपद के बराबर में 0 नहीं होता है, लेकिन समीकरण आया तो अब समीकरण के बराबर में 0 होगा। ये आपका व्यापक रूप। इस व्यापक रूप में आपने देख पा रहे हैं कि दो चर है, x और y, दो चर है, इसलिए मैंने बोला इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण। आइए मैं एक चीज और आपको बताता हूं कि इसमें जब भी होगा दो रेखा होगा, और इसमें आपको निकालने मैं ये सिखाऊंगा कौन a का मान है, कौन b का मान है, कौन c का मान है। जरा देखेंगे, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, 2x प्लस 3y इजकल टू 5। अब इसमें हम आपको ये बताएंगे इसमें आपका a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है। आपने जो इस व्यापक रूप को आपने देख रहा है, इसमें देख यही पा रहे हैं कि x के जो गुना में है वो आपका a दिख रहा है, y के गुना में जो है वो आपका b दिख रहा है, और जो c है वो आपका अचर पद है। तो आइए हम भी आपको लेके चलते हैं कि सबसे पहले आप इस समीकरण को, क्योंकि बराबर में 5 है, इस समीकरण को आप इस व्यापक रूप पर बैठाएंगे और इस स्टैंडर्ड फॉर्म पर बैठाएंगे। आइए 2x प्लस में 3y, और बड़ा अच्छे से जानते होंगे कि अगर ये बराबर के इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे, बराबर में 0। ठीक, बड़ा अच्छा। आप ऐसे भी समझदार हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं ABC का मान, नहीं तो थोड़ा सा और क्या करेंगे, एक स्टेप कि 2x प्लस 3y प्लस इंटू -5 कर देंगे, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस ही होता है, इजकल टू 0। अब जरा देखिएगा कि आपका ये पूरा का पूरा समीकरण जो है इस व्यापक रूप पर बैठ गया है। आप इसमें कहेंगे, इस समीकरण से कहेंगे सर a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो x के गुणांक में है, जो आपके व्यापक रूप में देख पा रहे हो कि जो x के गुना में है a है, तो मैं भी x के गुना वाले क्या बोलेंगे, a का मान आपका 2 आ गई। y का मान आपने देख पा रहे हैं b है y के गुणांक में, तो आप भी जानेंगे कि y के गुणांक में 3 है, तो b का मान 3 हो गई। सर अगर यहाँ माइनस रह जाता तब, तो माइनस रहता तो आपको -3 आंसर होता। जिस तरह मैंने देखो यहाँ माइनस है और यहाँ व्यापक रूप में प्लस है, तो मैंने भी क्या किया, आपका ये आंसर देखना, c का वैल्यू की जगह पर क्या है आपका -5, आप भी c का मान -5 लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे, और समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। फिलहाल में आइए हम देखते हैं
कहोगे सर एक समीकरण ऐसा लीजिए सर, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, फिर हम इसको कैसे बनाएंगे? तो जरा आइए, 3x माइनस 5y माइनस में 7 इजकल टू 0, इजकल टू 0 ऐसे कर लो, चाहे इसको बराबर में 7 कर लो, फिर भी एक ही है, फिर बराबर के इस साइड आओगे तो ये माइनस में हो जाएंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। 3x माइनस 5y, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, आप बराबर में 0 दे दे सबसे पहले। उसके बाद आप ए बी सी का मान निकालना जान जाए। ए का मान आपको यहाँ से क्या होगा जरा देखेंगे, ए का मान 3 हो जाएगी, बी का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि x के गुणांक वाले ए होता है, बी का मान क्या होगा कि जना y के गुणांक में क्या है -5, तो आप भी -5 ही लेंगे। तो ऐसा क्यों सर? क्योंकि मैं जिस तरह मैंने यहाँ एक चीज करके दिखाया था, अगर मैंने यहाँ प्लस दूं, एक स्टेप और कर दूं कि 3x प्लस में -5 और y कर दूं और प्लस में -7 कर दूं, तब तो आप मानिएगा, तब तो आप मानिएगा कि सर हाँ ऐसा होता है। तो मैंने देखा कि a का मान अगर डायरेक्टली मैंने यहाँ से लिखता फिर भी वही लिखता, लेकिन यहाँ क्या था, a का मान 3 हो गई, b का मान -5 हो गई, अभी आप y का गुणांक में देख पा रहे हैं, और c का मान जो आपको निकालेंगे वो c का मान -7 होगा। उम्मीद करते हैं आप ये चीज समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में बेल आइकन का बटन हो उसको दबाना ना भूलें, उसको भी दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फिलहाल में अगर ये चीज़ समझ गए होंगे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले टॉपिक के लिए आप तैयार होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिलहाल आपको अगले टॉपिक में ये चीज़ बताने जा रहे हैं कि आपने पढ़ रहे हैं रेखा के समीकरण। आपने एक रेखा लीजिएगा तो एक समीकरण लिखिएगा, ठीक। 2 रेखा लीजिएगा तो आपको 2 समीकरण लिखना पड़ेगा, 3 रेखा लीजिएगा तो आपको 3 समीकरण लिखना पड़ेगा। तो कहोगे सर एक समीकरण लिखेंगे तो उसमें आपको ए बी सी तीनों में दिखेगा और बीओ में भी सी दिखेगा, सीओ में दिखेगा, तीसरों समीकरण में बोलेंगे हाँ सब में दिखेगा। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं कि अगर 2 समीकरण लेंगे तो 2 रेखा बनेगा सर। हाँ 2 रेखा बनेगा। 2 रेखा को कैसे हम बनाएंगे जरा देखना कि एक रेखा का समीकरण मैंने लेता है 2x प्लस में 3y माइनस में 2 इजकल टू 0। आपने देखा एक समीकरण। दूसरा समीकरण देखेंगे, दूसरा समीकरण में मान लिया 3x प्लस में 5y माइनस में 7 इजकल टू 0। आप इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 और 2 आप इसको देख पा रहे हैं। आप क्यों माने समीकरण 1 और 2? क्योंकि हम जानते हैं बिना अपने नामकरण किए हुए बेटे को बाप भी नहीं पहचानता है, इसलिए मैंने इसका नामकरण किया कि इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 2 संतान है, इसलिए नंबर 1 नाम दिया, नंबर 2 नाम दिया। तो आइए इसका नामकरण करते हैं। इससे जो संतान निकलेंगे उसका पिताजी यही होंगे। आइए जरा देखते हैं कि इसमें समीकरण 1 है तो आप भी इसको A1 मानेंगे, B1 मानेंगे, C1 मानेंगे। इससे जो निकलेगा ये दूसरा है, इसीलिए इसे A1 मानेंगे, A2 मानेंगे और B2 मानेंगे और C2 मानेंगे। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे ये चीज। अब इस समीकरण से आप ABC का निकालिए, इस समीकरण का ABC से निकालिए। आप ये निकालने की तरीका आपको पता है कि x के गुना में जो होगा a का मान होगा, इसमें A1 का मान 2 आ गई, इसमें B1 का मान 3 आ गई, C1 का मान -2 आएगा। ये चीज आप पहले से रूबरू है। इसमें आप चेक कीजिएगा तो A2 का मान 3 आ गई, B2 का मान 5 आ गई, C2 का मान -7 आ गई। इससे आप रूबरू होंगे। आप कहोगे सर इसको हम हल कैसे करेंगे? वो हल करने की भी तरीका मैं बताता हूं कि किसी 2 समीकरण को आपको इस तरह क्वेश्चन कह देंगे कि दिए गए समीकरण लिखा रहेगा और दिए गए समीकरण को 5 हल लिखें, 4 हल लिखें, 3 हल लिखें। वैसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे जरा देख लीजिए। एक समीकरण लिखता हूं मैं,
आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि x प्लस वाई इजकल टू 5, ये मैंने एक समीकरण लिखा। मैं एक समीकरण से कहेंगे कि बताइए इसको 4 हल लिखिएगा, x का वैल्यू और y का वैल्यू 4 को निकलना चाहिए। लो हम निकालते हैं, चलिए 3 निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 हल कैसे आएंगे, तो हम अपने दिमाग से सोचेंगे, ऐसा सुंदर मान सोचेंगे, ऐसा सुंदर मान जो हमको हल करने में आसानी हो। आप बनाते बनाते सीख जाइएगा। ये ऐसे वैल्यू होते हैं, जरा मैंने बनाया हुआ इसको समीकरण को कितने बार, इसलिए मुझे पता है कि क्या रखूं और क्या आएगा। जरा देखना, x का वैल्यू अगर आपने 0 रखता है, x का वैल्यू 0 रख दिया तो y का 0 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, 5 में से 0 घटेगी तो 5 है, यानी y का भी मान 5 है। एक हल हो गई।